नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सीजी पाठशाला, जो कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए एक विशेष चैनल है स्टूडेंट डीसी मैथ्स पाटन के द्वारा। आइए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के 2019 में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनका अब सोल्यूशन कैसे हम प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि वहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे डिटेल में कई चीज़ों को बात की है, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने का मैंने प्रयास किया। क्योंकि सेट बी की बारी है तो थोड़ा सा हम फास्ट चलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जल्दी जल्दी से हमें चीज़ों को यहाँ कवर करनी है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। बाय द वे, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लीजिएगा, या आई बटन पे आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आ रहा है स्टूडेंट, सही विकल्प चुनकर लिखिए तो वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बिल्कुल बच्चों वाली ये क्वेश्चन है ना। इससे पहले भी अगर आप शॉर्ट्स में देखे होंगे तो शॉर्ट्स में कवर हो चुका है स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। चलिए तो देख लेता नीला कहा कि ये कर कहना है भाई कि कते खींचे जा सकते। तो ये बाह्य बिंदु से बिल्कुल मैं पहले से बता चुके हूँ, कते दो, केवल और केवल दो ही जो है वो संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो और केवल दो। ब नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, दो से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वर्ग समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूलों का जो योगफल है, चलिए यहाँ पे गुणनफल है, क्या है 2x² माइनस कितना 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। ऐसा मूलों का गुणनफल पूछा गया स्टूडेंट। सबसे पहली बात तो ये किससे कंपैरिजन करेंगे, आप इससे कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि ये वर्ग समीकरण है तो वर्ग समीकरण के मानक रूप से। तो a का मान कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। b का मान कितना निकल जाएगा, -4, और 3 का कितना, 3 जो है वो c का मान होगा। अब गुणनफल पूछा गया है तो गुणनफल होता है आपका अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, मूल होते हैं स्टूडेंट। जानते हैं या नहीं जानते हैं जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ये होता है फिर c डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 3, और उसके बाद डिवाइडेड बाय 2। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन नंबर स। फिर आगे बढ़ते हैं। p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 4 का शून्य को होगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो p ऑफ x इज इक्वल टू दिया क्या है, पहली बात आप देख लीजिए, तो x² माइनस 3x है, फिर -4 है। तो अब यहाँ पे शून्यक पूछा जा रहा है, तो शून्यक तो सबसे पहले निकलेगा कैसे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों शून्यक निकाल लीजिए, आप तुक्का लगाने का प्रयास ना कीजिए। देखिए यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन आपके बता सकता हूँ, क्या कि आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको शून्यक निकालना नहीं आ रहा है, मान लीजिए आपको शून्यक निकालना नहीं आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन में फर्स्ट में दिया गया 1, फिर -2, फिर 2, -1। कुछ नहीं, चारों को एक बार रख के देख लीजिए। अगर आपके भाई छोड़ने से अच्छा है कि कम से कम हम ट्राई कर लें ना। ठीक है, तो चारों आप क्या करो, एक एक करके रख दो। जे का लिए मान जो है शून्य हो जाए, मतलब कि ये p ऑफ x का मान शून्य हो जाए, वही का हो, आपके शून्य हो जाए। ठीक है, आओ हम देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं मैं यही बता देता हूँ। ठीक, का कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो p ऑफ 1 जब रख देवो तो क्या हो जाएगी 1² माइनस 3 इंटू 1 -4। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो 1 है, फिर ये -7 हो रहा है, देखिए -7, 1 -7 हो रहा है, तो ये तो -6 आ जाएगा भाई, हो ही नहीं सकता, शून्य होना चाहिए। ऐसे ही जब सबको जब पुट करोगे स्टूडेंट, तो अगर आप -1 रख के देखते हैं तो देखिए -1 का स्क्वायर, फिर -3, -1, -4। आइए अगर इनका हम देखें तो 1 का क्या हो जाएगा 1, प्लस इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और -4, तो ये टोटल जो है स्टूडेंट आपको मिल जाएगा 0। तो -1 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप ऑप्शन से खेलना सीख जाएंगे स्टूडेंट, चाहे आपको आए या ना आए। ठीक है, कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा कि अगर शून्यक पूछा गया है तो ऑप्शन को हम क्या किए, बारी बारी करके पुट कर दीजिए, और जिस मान के लिए ये शून्यक जो p ऑफ x का मान जो है वो शून्य आया, वही हमारा शून्यक होगा स्टूडेंट। दो तो देगा ही नहीं, एक ही देगा। तो जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। फिर 10 90 डिग्री माइनस 45 का मान कितना होगा। ठीक है, 10 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री का, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ज़रूर बताइएगा। आह क्या क्या शानदार क्वेश्चन प्यारे साथियों, अपने आप में बेहतरीन। ठीक है, सावधि खता में परिपक्वता मूल्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, और वो भी हिंदी में। बड़े बड़े लोग फंस सकते हैं इसमें, जो अच्छे खासा भी याद करके आए, क्योंकि हमें तो किसमें याद करते हैं हम, a इज इक्वल टू p इंटू क्या 1 + r डिवाइडेड बाई 100 होल पावर n। तो यहाँ पे भाई कैसे होगा ये, तो ये होगा आपका मिश्र धन बराबर मूलधन गुणित एक धन ब्याज की दर। क्या लिखा गया है, ब्याज की दर या केवल दर, चलिए दर बटे 100
पूरे की घात समय है। आइए मैच करते हैं ये कहाँ पे मिलने वाला है। तो पहले नंबर पर ही जो लिखा गया स्टूडेंट वही आपका आंसर है। ध्यान रखिएगा प्लस माइनस में ये खेलते हैं और पावर में ये खेलते हैं, तो ये जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू पी इंटू 1+r डिवाइडेड बाई 100 होल पावर n या t, जिसको आप पढ़ते हैं। आइए बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, और खंड स पे अगर थोड़ा नजर डालें, खंड ब पे अगर नजर डालें तो सही विकल्प चुनकर क्या है, उचित संबंध जोड़िए। ठीक है, उचित संबंध, तो रेखा का समीकरण आपके पास है और उसकी ढाल पूछी जा रही है, और रेखा का समीकरण मतलब कि m का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहली बात ये क्या कर लीजिए, आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिख लेना है। तो आपको तो पता ही है कैसे लिखना है, इक्वल टू 7 है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अर्थात ये जब इधर जाएगा तो ये किस तरीके से दिखने लग जाएगा, y इज इक्वल टू ये दिख जाएगा -5x प्लस 7। क्या कोई गलती है? बिल्कुल गलत नहीं है। y इज इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 6, फिर ये x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6, आपको चाहिए ये -5 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका जो है वो ई नंबर ऑप्शन जो करेक्ट है स्टूडेंट। आइए सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, याद रखिएगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात में क्या होते हैं, तो बराबर होते हैं मेरे प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 16 और 18 का समांतर माध्य होगा, ये किसको नहीं पता होगा, किसको नहीं पता होगा भाई। 16 धन किसका पूछा गया है, 16 और 8 का समांतर माध्य, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, तो ये कितना हो जाएगा, 24/2 अर्थात 12 हो जाएगा। तो 12 नंबर किस पे लिखा है मेरे भाई, ए पे लिखा है। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे साथियों, आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कितना बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए, किसी घनाभ की आकाशीय विकर्णों की संख्या 4 होती है। अगर आपने शॉर्ट्स देखे होंगे या फिर 2018 में देखे होंगे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया स्टूडेंट। चलिए, आप इस वीडियो लेक्चर में फिर भी मैं आपके लिए बोल देता हूं कि आप अपने रूम पे जहां पे पढ़ रहे हैं, आप उस किसको देखिए, उस कोने को देखिए, उस कोने से नीचे के उस अपोजिट कोने को, इसके अपोजिट, अरे भाई कहाँ दूरिया ले जा रहा हूँ तुम लोगों को, ये देखो, ये अगर ये कैसे दिखा सकते हैं भाई, ये नहीं दिखाएंगे हम। ठीक है, हम आपके लिए कुछ लेके आ रहे हैं। ठीक, ये देखिए, इसको नहीं दिखा सकते सामने में। चलिए, तो ये रहा। ठीक है, ये है आपके पास, प्रैक्टिकली हम बातों को समझेंगे। तो देखिए, यहाँ से अगर आप यहाँ से इस पे जाते हैं और यहाँ से इस पे आते हैं, ठीक, अंदर का मामला है, अंदर आप समझिए, इस वाले कोने से, देखिए इस वाले कोने से इस वाले कोने के इसमें नीचे में आना है। ठीक है, उस रूम के ऊपर वाले से नीचे वाले में जाना है अपोजिट, फिर इससे फिर उस तरफ जाना है, फिर ये तो हो गया, फिर उसके ऊपर से इस नीचे में आओगे, फिर इस ऊपर से इस ऊपर नीचे के चक्कर में सब भूल जाओगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे मेरी बातों को, मुझे उम्मीद है स्टूडेंट। तो वो होता है 4, केवल आकाशीय विकर्णों की अगर बात करें तो 4 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी है। अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर कितना है आपका 60 है, तो tan स्क्वायर का मान कितना होगा, tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। बिल्कुल सिंपल है, मैंने कितना बार कहा है कि आपको क्या कर लेना है, थीटा का मान रख देना है। तो अगर मैं थीटा का मान रखता हूं तो tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, स्क्वायर यहीं पे रहेगा स्क्वायर, तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है मेरे प्यारे साथियों, इसका जो मान होता है वो √3 होता है। और √3 का स्क्वायर, तो रूट से रूट कैंसर, और आपस में ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, जो आंसर सी है वही आपका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं आगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संयोजन को खाली स्थान संख्या कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्लास 10th में स्टूडेंट घूमते रह जाओगे, ढूंढते रह जाओगे, कहाँ मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, बहुत ही ब्यूटी है इसमें। क्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संयोजन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या वास्तविक संख्याएं कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। आप ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, क्या परिमेय संख्या, तो रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, अगर मैं IR लिख दूं इसको, ठीक है, समझने के लिए, तो ये देगा क्या, आपके रियल नंबर। अरे ये तो नहीं भाई, ऐसे लिखो, क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसको जहाँ तक मुझे याद आ रहा है T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, बट इरेशनल लिख लो, तो ये देगा आपको क्या, रियल नंबर्स आपको देंगे। वास्तविक संख्याएं इसको कहते हैं, या वास्तविक बस आपको भरना है यहाँ पे। 18 तथा 6 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ये तो अब वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। क्या 18
ठीक, (6:x) तृतीय अनुपात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा कितना, 36/18 बराबर x हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा स्टूडेंट आपका 2 मिल जाएगा। कैसे होता है, क्या होता है, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जम के बात की है। ठीक है, बहुत डिटेल में हमने बात की है, तो आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, फिर से आप कह देंगे कि सर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहे, तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ आपको। तो मध्य पदों का गुणनफल स्टूडेंट जो है चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब 18 गुणित x बराबर 36। तो 18 को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इस तरीके से आएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यदि किसी बिंदु के निर्देशांक 0,5 है, देखिए 0,5 है, तो यह बिंदु खाली स्थान अक्ष पर स्थित होगा। एकल्य में बता चुके हम, कोई झंझटबाजी नहीं करना है। ठीक है, कि x के मान कहाँ जीरो थे, y के मान कहाँ जीरो थे, कुछ नहीं। जेकर मान दे है, काकर मान दे है, x, y, मतलब कि y के मान देना, तो y अक्ष पे ही हुई मोर भाई, y अक्ष पे ही हुई, खत्म कहानी। ठीक, आंखें मूंद के, तो कहाँ पे हुई, y अक्ष पे हुई। किसी व्यक्ति के सभी साधनों से प्राप्त आयकर जो कर लगाया जाता है उसे तो आयकर कहते हैं। बच्चे बच्चे को पता है, आयकर आयकर। ठीक है, हमर घर आयकर, हमर घर आयकर। ठीक, तो वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण सदैव समकोण होता है, अर्थात 90 अंश का होता है। ये याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 12, थ्योरम नंबर प्रमेय क्रमांक 7। ठीक है, 7 की 8 है ये। ठीक है, कि समकोण किसके द्वारा होता है, अगर आप अर्धवृत्त पर एक कोण बनाते हैं। आइए मैं आपको जरा जल्दी से बता दूं। ये रहा, अगर अर्धवृत्त है मान लीजिए, तो इस पे अगर आप कोई भी एंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और ये आपका क्या है, मिड पॉइंट सेंटर है, और ये ए बी क्या है, आपके जो है डायमीटर है, तो ये जो होगा वह सदैव 90 अंश होगा मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा। क्यों ये बताया सर, क्योंकि यहाँ पे अर्धवृत्त से अगर पूछ लिया जाए तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है। ठीक है, तो भी कितना होगा, 90 अंश ही होगा। आइए बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं हमारे सेकंड फिर 2 और 10 तक के जो क्वेश्चन है, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है उनको। आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले स्टूडेंट आपके सीजी बोर्ड के जो 2019 है सेट बी के जो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उनको हम, तो फर्स्ट में आपको दिया जा रहा है ये समानुपात का ये क्वेश्चन है, और यहाँ पे x का मान आपको ज्ञात करना है। अभी भी हम देखिए यही पैटर्न तृतीय अनुपात पूछा गया था, तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, हमें पता है कि चरम पदों का जो गुणनफल होता है वो मध्यम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों का गुणनफल, मध्यम पद का गुणनफल इन दोनों आजू बाजू वालों के बराबर होगा, तो कर दीजिए गुना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ठीक, सही तो जा रहे हैं ना, बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, ये x + 3 हो जाएगा। ठीक, इसका और इसका जब किए तो इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 गुणित 1 होगा। 27 गुणित 1 होगा। आपको निकालना क्या है मान, आपको निकालना है मेरे प्यारे साथियों x का मान। तो x, तो 3 इधर ला लीजिए, तो 3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा x + 3 इज इक्वल टू, अब हमें पता है कि क्या मिलेगा, 27 डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या होता है, इक्वल टू 9 के बराबर होगा, क्योंकि 3 9 27 होगा। तो x + 3 इज इक्वल टू 9। इस तरीके से x का मान कितना आ जाएगा, 9 - 3 विच मीन्स x इज इक्वल टू 6। देखिए कितना इजीली आपका बन गया ये 2 मार्क का क्वेश्चन, बट इतना इजी है नहीं। क्यों, क्योंकि आप जरूर मेंशन करेंगे मेरे प्यारे साथियों, अगर आप सही तरीके से एक आंसर लिखना चाहें तो यहाँ पे जरूर बताइएगा कि क्योंकि ये समानुपात में है, इसीलिए इसमें मध्यम पदों का जो गुणनफल होता है उसके चरम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। फिर सॉल्व कर लीजिए, 2 स्टेप में खत्म। फिर आइए, ये कुछ डेटा आंकड़े दिए गए हैं। ठीक है सर, 2 बार क्यों लिखे हो, लास्ट टाइम भूल गया था मेरे प्यारे साथियों, फिर आपको फिर से रिपीट कराना पड़ा कि ऐसे हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम निकालने वाले हैं क्या, माध्यिका। जी हाँ, माध्यिका निकालने वाले हैं, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि डेटा दिया गया है तो सर्वप्रथम आपका काम क्या है, उसको बढ़ते क्रम में लिख लेना। तो ये मैंने क्या किया, बढ़ते क्रम में लिख लिया है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बढ़ते क्रम को जांचते हैं कि माध्यिका क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ हल आपका शुरू हो चुका है, हल आपका शुरू हो चुका है। तो यहाँ n का मान कितना है, 7 है, जो कि क्या है मेरे प्यारे साथियों, विषम है। और विषम है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसीलिए माध्यिका का जो है वो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। माध्यिका बराबर क्या, n + 1 डिवाइडेड बाई 2वां पद का मान, 2वां पद का मान। ठीक, तो n + 2 मतलब कि क्या हो जाएगा आपका, 7 + 1 8, 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 डिवाइडेड बाई 2वां पद, अर्थात चौथा पद का मान आपको पूछा जाएगा। कितना आ जाएगा वो, अर्थात चौथा पद। चौथा पद कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए 1 2 3 4, तो ये जो 42 होगा वही क्या होगा, आपका माध्यिका होगा।
देखिए कितना इजीली बन गया है, क्योंकि आपने यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला, तो बहुत ही आसानी से ये बन चुका है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको ज़रा देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में साइन स्क्वायर 15 डिग्री और साइन 75 डिग्री, बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या दिया गया आपको, साइन स्क्वायर 15 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। ये पूरा सेम पैटर्न है, यहाँ पे 2019 में बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आए हैं। किसी सेट में इस तरीके का नहीं मिलेगा जिसमें सिमिलैरिटी ना रहे स्टूडेंट। ठीक है, अब के बारे में अगर हम देखते हैं तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाता है, कई बार हम देखते हैं तो, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, लास्ट टाइम जो है इसी पैटर्न का था, बस रेशियो अलग था। यहाँ पे क्या कर लिए, किसी भी को हम पकड़ सकते हैं, हमें पता है कि 15 का जो होगा कॉम्प्लीमेंट्री वो 75 है, 75 का जो है 15 होगा। पूरा कोण, तो पूरा कोणों का ये सेक्शन है। तो चलिए पहले वाले को रखते हैं वैसे ही और इसको ले चलते हैं बदलने की ओर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस थीटा मतलब कि इसको मैं लिख सकता हूँ 15, क्योंकि वापस से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 75 ही मिलेगा। बट यहाँ पे तो हमें पता है कि ये किसके बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ये हो जाएगा आपके किसके, कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब कि 15 डिग्री। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है आपके कॉस थीटा के इक्वल। चूंकि थीटा की जगह पे यहाँ के क्या है अभी 15 डिग्री है, इसीलिए हमने इस तरीके से लिख लिया है। मुझे उम्मीद है आपको बातें जो है वो समझ में आ रही होंगी। आइए, अब हमें तो पता है कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सर्वसमीका 1 से इसका मान हो जाएगा 1। रीज़न आप ज़रूर बता देंगे कि क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। देखिए 1 2 3 4 और गेम ओवर। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट, एक रेखा जो है वो बिंदु 8,5 और 10,6 से होकर जाती है, तो रेखा का प्रवणता आपको बताना है। चलिए प्रवणता का मामला है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट आपको करने वाला हूं कि दिए गए बिंदु ये हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, यहाँ डायरेक्ट मैं लिख लेता हूँ, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 बराबर हो जाएगा 8 और y1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, y1 बराबर हो जाएगा 5। इसी तरीके से x2 बराबर कितना मिल जाएगा आपको 10 और y2 बराबर आपको मिल जाएगा कितना, 6। अब प्रवणता, इसलिए प्रवणता या ढाल, प्रवणता, ठीक है, प्रवणता या ढाल, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ग्रेडियंट आप बोल सकते हैं, ठीक, स्लोप। तो ये होता है आपका m इज इक्वल टू क्या, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। मुझे उम्मीद है ये दिख रहा होगा स्टूडेंट, अगर नहीं दिख रहा होगा तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, सर कुछ ज़्यादा ही आप छोटे लिख देते हैं, या आप थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, आपका 360 में चल रहा होगा तो 720p कर लीजिए स्टूडेंट। चलिए, तो यहाँ से अगर देखें तो y2 का मान कितना है, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 10 माइनस कितना हो जाएगा 8। तो इस तरीके से आपको 1/2 आपको प्राप्त हो जाता है, 1/2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजीली हम इसको सॉल्व कर लिए स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में समीकरण को हल कीजिए, वर्ग समीकरण, ये भी कोई क्वेश्चन है, बट जिनको नहीं पता वो चला जाएगा इसको किसे, वर्ग पूर्ण वर्ग विधि में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे bx आपको नहीं दिखाई दे रहा है और bx जैसे ही बनाएंगे आप तो आप फंस जाएंगे, और 3 मार्क्स में 2 मार्क्स में आपको फंसना नहीं है। ठीक है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है और आपको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0। तो इसके जो मूल होंगे वो क्या होंगे, या हल करना मतलब क्या है, मूल ज्ञात करना ही है। तो यहाँ से बस x को कॉमन ले लीजिए, x माइनस 9 इक्वल टू 0। इस तरीके से एक बार मैंने रखा क्या, x इज इक्वल टू 0, व एक बार मैंने x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x इज इक्वल टू क्या, 9 प्राप्त हो जाता है और यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आप यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट, बिल्कुल अच्छे से कायदे से उत्कृष्ट जो है लेखन शैली के हिसाब से, कि अतः वर्ग समीकरण का हल x बराबर 0, 9 प्राप्त हुआ। तो ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट और आगे देखते हैं आपके लिए जो इंतजार कर रहा है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 का है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बारी है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन में से एक, इस क्वेश्चन को देखने की स्टूडेंट, और 2024 के हिसाब से मैं इसको काफी इंपॉर्टेंट मानता हूं, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार मार्क भी लगा दिया। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सिद्ध करना है। करना क्या है कि 6n + 13 एक विषम पूर्णांक है, ये हमें सिद्ध करना है, जहां n क्या होना चाहिए आपका, पूर्णांक संख्या होना चाहिए।
तो इस पैटर्न के क्वेश्चन को हमने कई बार कर चुका है, बहुत ही ईजी है। आइए बढ़ते हैं कैसे करना है। तो 6n + 13, तो सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ कि माना कि मैं मान लेता हूँ कि इसको मैं b के इक्वल ले लेता हूँ। नहीं लोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। चलिए b के इक्वल मैं ले लेता हूँ क्या, 6n + 13। ठीक है, 6n + 13 मैंने ले लिया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ नहीं, आप इसको एक्सपांड कर दीजिए स्टूडेंट। 6n प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 + 1 लिख सकता हूँ। बोलिए हाँ, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 12 और 1 को तो जोड़ेंगे तो वापस से वही मिल जाएगा। तो बस हो गया आपका काम। अब आपको क्या करना है, इसको ऐसे अरेंज करना है कि ये 2 के मल्टीपल में आ जाए। कौन सा, जो कॉमन निकलता है निकाल लीजिए। क्या इन दोनों में से 2 कॉमन नहीं निकलेगा, तो आप कहेंगे सर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3n प्लस कितना, ये हो जाएगा 6 + 1। एग्जैक्टली स्टूडेंट, अब आप पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो b = क्या हो जाएगा, 2k + 1 लिख सकता हूं, क्योंकि यहां पे मैंने क्या किया, माना कि क्या 3n + 6 = k, जहां k का क्या है, जहां k जो है वो बिलोंग करता है किससे, z से, मतलब कि पूर्णांक संख्या के जो ग्रुप है वहां से हमारा बिलोंग करता है। तो यहां से अब मैं लिख सकता हूं इसको। क्या आप देख के पहचान पा रहे हैं स्टूडेंट, ये क्या है कि हमें तो पता है कि किसी भी संख्या अगर k है उसमें 2 का गुणा करें और 1 जोड़ दें तो प्राप्त संख्या क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, विषम संख्या होता है। प्राप्त संख्या क्या होता है, विषम संख्या होता है। इन्हीं बातों का आप यहाँ पे जिक्र करेंगे, क्योंकि ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, कोई मामूली क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि विषम संख्या के परिभाषा से क्या जानते हैं हम, परिभाषा से किसी संख्या में 2 का गुणा कर 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या क्या होती है, प्राप्त संख्या विषम संख्या होती है। तो देखिए सेम कंडीशन बन रहा है, कोई संख्या उसमें 2 का गुना है और क्या मिल रहा है आपको, 1 ऐड मिल रहा है। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, b = 2k + 1 जो है वो आपका क्या है, विषम संख्या। और वास्तव में आपने b किसको माना था, जरा देखिए, अगर पलट के देखें तो b तो आपने इसको माना था। तो चीजें जो है वो बदलते बदलते बदल गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा, b = 2k + 1 क्या हो जाएगा, एक विषम क्या है आपका पूर्णांक है, एक विषम पूर्णांक है, जहां k भी क्या है आपका एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। और b आपका आपने किसको माना था, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, अतः सिद्ध होता है कि 6n + 13 एक क्या है, एक विषम पूर्णांक है। ये हो गया आपका आंसर स्टूडेंट। 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टेटमेंट का ही कीमत है। इन जो बातों को आप लिखेंगे, जो मूल बातें हैं, परिभाषाएं हैं, इन्हीं की कीमत है। इसीलिए ये इजी, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो कोई भी रट्टा मार के भी बना लेगा, ठीक है। बट हमें रट्टा नहीं मारना है, हमें जो है चीज़ों को बताना है, समझाना है, ताकि आगे जो है हमारे जो एग्जाम पेपर जो चेक करेंगे उनको भी देखने में अच्छा लगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर बात करें तो यहाँ पे दिया जा रहा है स्टूडेंट कि यदि x - 1 बहुपद p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। लास्ट में मैंने बता ही चुका है, और अगर आप इसका डिटेल वीडियो लेक्चर चाहते हैं तो हमारे चैनल सीजी पाठशाला पे डला हुआ स्टूडेंट, आप जाइए, सामने में ही थंबनेल पे आपको दिख जाएगा जो क्वेश्चन चाहिए। बाय द वे वो इसी की बात नहीं है, चैप्टर नंबर 9, 10, 11 जैसे भी आपको चाहिए, सामने में थंबनेल में जो क्वेश्चन चाहिए वो सामने हैं, आप जो चाहें वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख देता हूँ स्टूडेंट कि p ऑफ x क्या दिया गया आपको, p ऑफ x आपको दे दिया है मेरे प्यारे साथियों x² + kx + 2, और g ऑफ x आपको क्या दे दिया गया है, g ऑफ x आपको दे दिया गया है कितना, x - 1, और इनका कहना है कि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है। फिर से मैं रिपीट करूं कि एक गुणनखंड है। दो चीज़ें यहाँ पे होती हैं कि यदि g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है तो r का मान क्या आएगा, 0 आएगा। जस्ट इसके उल्टा जो होगा
क्या अगर r का मान 0 आ रहा है तो g ऑफ x p ऑफ x का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। और यही क्या है आपका गुणनखंड प्रमेय। और यहाँ पे लगेगा, पहले से बोल रहा है कि g ऑफ x p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है। यहाँ पे आप लिख लेंगे कि चूंकि g ऑफ x क्या है आपके p ऑफ x का एक क्या है मेरे प्यारे साथियों, गुणनखंड है। इसलिए गुणनखंड प्रमेय के किसके विलोम से g ऑफ x इक्वल टू 0 पर p ऑफ 1 इक्वल टू 0 होगा। कहाँ से आया ये, कैसे आया, सारी कहानी मैंने पहले ही बता दी स्टूडेंट। इसको जब इक्वल टू 0 करोगे तो x का मान क्या आ जाएगा 1, और x का मान अगर आप यहाँ रख देते हैं तो जो हल करके आप लाते हैं वही क्या होता है आपका शेषफल होता है। क्या होता है, शेषफल होता है। और मैंने तो अभी कहा कि गुणनखंड है तो शेषफल 0 आएगा। तो बस इसी को हमें लेके चलना है मेरे प्यारे साथियों p ऑफ 1 के कंडीशन के लिए। तो 1 रख दीजिए और 0 को इक्वल कर दीजिए इसको, बस क्या हो जाएगा p ऑफ 1 इक्वल टू 0, विच मीन्स यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू k का मान तो मुझे निकालना है, k इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू 0। आइए तो 1 प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से अगर मैं देखूं तो k इज इक्वल टू -3 आपको प्राप्त हो जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है 3 मार्क का ये क्वेश्चन स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या सीजी पाठशाला आप सर्च कर सकते हैं, जाइए वहाँ पे चैप्टर नंबर 1 बहुपद में भरपूर आराम से आप देखिए, जो चाहें वो देखिए, वहाँ पे एक एक क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और 9 और 10 नंबर के इन क्वेश्चन को कर देते हैं, जो कि बहुत ही इजी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 9 पे कहा जा रहा है कि ये वर्ग समीकरण आपको दिया है, इसका क्या करिए, मूलों की प्रकृति याद कर दिए, जो कि बच्चों का सबसे फेवरेट मैं मानता हूं। चलिए मूलों की प्रकृति, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, फिर से वही सामग्री, क्या क्या सामग्री, ए चाहिए, बी चाहिए और सी चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम इसको मानक रूप से अगर तुलना करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, लेकिन इसके सामने 4, इसके सामने ए, इसलिए यहाँ पे ए बराबर कितना 4, ऐसे ही बी बराबर कितना, कुछ नहीं मतलब कि 1 है, और चूंकि माइनस साइन सामने लगा हुआ है तो -1 होगा। आगे बढ़ते हैं तो सी बराबर कितना 1 है। अब चूंकि हमें पता है विविक्त करके मामला ही है, ठीक है, बी के जो डी के अलग अलग मान आएंगे, ठीक है, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और 0, उसके अकॉर्डिंग ही हम बताते हैं, डिसाइड करते हैं कि उसके जो डिस्क्रिमिनेंट्स होंगे, जो मूल होंगे, रूट्स होंगे, वो क्या होंगे आपके, किस तरीके के होने वाले हैं, उनके नेचर। तो हमें पता है क्या, d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। रख दीजिए मान, तो d इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 4 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया आपको, d इज इक्वल टू मिल गया स्टूडेंट 1 माइनस कितना 16, विच मीन्स -15 मिल चुका है आपको d का मान -15। तो माइनस देखते ही हमें समझ आ जाएगा क्या, कि चूंकि हम लिख सकते हैं, चूंकि d का मान जो है वो क्या है, d का मान जो है वो ग्रेटर देन 1 है, माइनस में आ रहा है तो क्या अच्छी बात है क्या है ठीक है, क्या है, नेगेटिव है, ठीक, नेगेटिव है ये, क्या लिखा, हाँ ठीक है बिल्कुल। इसलिए मूलों की प्रकृति क्या होने वाला है, मूलों की प्रकृति क्या होने वाले, काल्पनिक, मूलों की प्रकृति क्या होने वाले हैं, काल्पनिक होने वाले हैं। और क्या एक जैसे होंगे, बिल्कुल नहीं, अलग अलग होंगे, काल्पनिक व अलग अलग होंगे, क्या अलग अलग होंगे, अलग अलग होंगे। चलो इधर लिख लेते हैं, मूलों की प्रकृति काल्पनिक व अलग अलग होंगे। देखिए कितना इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोला से रिलेटेड काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 10 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, देखिए अर्धगोले का मामला है, बिल्कुल डायग्राम से हम इसको समझेंगे, ठीक है। मेन क्या है इसका, व्यास जो दिया गया है वो कितना दिया गया मेरे प्यारे साथियों, वो दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दिया गया। एक बार जल्दी से देख लेते हैं, ठीक। तो दिया क्या है आपको, दिया है क्या, अर्धगोले, ठीक है, अर्धगोले का व्यास मैं d से अगर रिप्रेजेंट करूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, 10 सेंटीमीटर। और मैं कह रहे हूँ एमा के लगे हाथ आप मतलब क्या कर लेना है, जब व्यास दी तो त्रिज्या आप निकाल लेना है, चाहे वो बेलन के मामला हो, चाहे शंकु के मामला हो, चाहे गोले के मामला हो। तो यहाँ पे कितने का जी, 5 सेंटीमीटर आ गए। अब निकालना क्या है,
तो ज्ञात करना है क्या, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, यह संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। होता क्या है थोड़ा देख लेते हैं, सूत्र, चूंकि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है। आइए अब चलते हैं आपके डायग्राम की ओर। कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। रेड इंक हम यूज़ करने वाले हैं, रेड मार्कर हम यूज़ करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा जो होगा स्टूडेंट, इस तरीके से आपका अर्धगोला होगा। नहीं, ये तो बिल्कुल छोटा बच्चों वाली हरकत हो गई। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। अर्धगोला है, थोड़ा फील आना चाहिए आपको। ठीक है, ये आपका अर्धगोला है। अब आया मजा। ठीक है, वो जो बॉल का टुकड़ा होता है पेन साथियों, टेनिस बॉल जब टूट जाता है, फूट जाता है, तो ये जो शेप मिलेगा आपको वही है अर्धगोला। अब मुझे बताइए, अगर मैं टोटल एक गोले की बात करता हूँ, उसका जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, क्योंकि वहां पे हम वक्र पृष्ठ की बात नहीं करते, संपूर्ण पृष्ठ ही होता है, तो 4 किसके बराबर होता है, वो वृत्त के जो एरिया होता है उसके। कौन सा वृत्त, जिसमें जो रेडियस हो वो उतना ही हो जितना कि गोले का है। ठीक है, दोनों का ऐसा वृत्त जिसका रेडियस क्या हो, आपका त्रिज्या क्या हो, गोले की त्रिज्या के बराबर हो, तो उसके जो 4 जो होंगे, 4 गुना उसके एरिया के इक्वल होता है उसका जो संपूर्ण पृष्ठ है। अब अर्धगोला है तो अर्धगोला का क्या हो जाएगा आपके, अर्धगोला तो 2, ना स्टूडेंट याद रखिएगा, 2 तो होगा केवल इस वाले फेस का। ठीक है, तो अर्धगोले का जो 2 हिस्सा होगा, अगर 2 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, वो किसका होगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होगा। संपूर्ण नहीं, संपूर्ण में तीसरा वृत्त और जुड़ जाता है, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा, याद रखिएगा 3πr²। आइए मान रखते हैं अब, और एक एक करके प्रयास करते हैं इसको निकालने का। धीरे बांधे चलथन, तो बिल्कुल 5 गुना 5। ठीक, जोन कटा थे कटा दो, नहीं कटा थे निकाल लो, का समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुई, 66 गुणित 25, बिल्कुल इजी है, 66 गुणित 25, ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कितना, 1650/7। आइए जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 2 बचेगा, बना 25, तो 7 या 21 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा 21। फिर 4 बचेगा तो ये बन जाएगा 40, और 7 पंचे 35 हो जाएगा, 35 हो गया मेरे प्यारे साथियों। फिर अब कितना बच गया, 5 बच गया, तो 5 बच गया, तो 5 तो 7 से छोटा है, तो दशमलव लगेगा और बना देगा क्या उसको, 50, और 50 तो सती सती कितना 49 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, तो 7 एकम 7। मुझे लगता है कि इतना काफ़ी आपके पॉइंट के बाद 2 चीज़ें तक जो है वो 2 यूनिट तक आप इजीली आप फाइंड कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए ये हो गया आंसर आपका। आइए बढ़ते हैं आगे और मिलते हैं हमको आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट। अच्छा, यूनिट तो मैं बताना भूल ही गया। ठीक है, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है, थोड़ा सा चीज़ें जो दिमाग काम नहीं कर रहा है, लगभग 12 बजने वाला है मेरे प्यारे साथियों। आप सबके लिए जो है मेहनत चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी हमें सपोर्ट करते रहेंगे इसी प्रकार से। तो ये हो जाएगा कितना, क्षेत्रफल का मामला है तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, कितना वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों इसके सेट सी के बारे में। आज की इस वीडियो लेक्चर में सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा है, कम जल्दी बनने वाला या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है आपका वो, या फिर हमारा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो सदा बाहर चला रहा है वो क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा स्टूडेंट, क्योंकि आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए 2019 के जो सेट सी है उसके क्वेश्चन को लेकर। जय हिंद।